आपको बता दें, जनपद गाजियाबाद के अखिल भारतीय दल के प्रदेश अध्यक्ष SC प्रकोष्ठ सुमित गौतम से जी भारत न्यूज के पत्रकार अर्जुन सिंह ने हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप की घटना के बारे में सवाल जवाब किए। पहले तो नमस्कार करना चाहूँगा। दूसरा, मैं सुमित गौतम, अखिल भारतीय सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष SC ST प्रकोष्ठ से। ये जो मनीषा वाल्मीकि जी हैं, उनके साथ जो ये घटना हुई, ये बहुत ही देश के लिए निंदनीय है और देश के लिए नहीं, मैं कहूँगा हर व्यक्ति के लिए निंदनीय है। देश में हो रहे बार बार अत्याचार, बार बार वही घटनाएं दोबारा आ रही हैं, दोबारा वही चीज रिपीट हो रही है, क्यों हो रही है? ये सवाल बनता है शासन और प्रशासन पर। शासन और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जुबानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं है। सर, ये नारा तो मोदी सरकार ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सम्मान दिया जाएगा, तो वो बेटी का जो नारा दिया था वो नारा कहाँ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है? बेटी के ऊपर तो लगातार अत्याचार होता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए रह गया है। जमीनी स्तर पर अभी तक उसका कोई प्रयोग नहीं है, कोई धरातल पे उसका अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। तो सर, उसके बाद दूसरा ये है कि जो चारों आरोपी थे, उन्होंने मनीषा को जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और बाद में उसकी जुबान काट दी। तो 15 दिन तक वो दिल्ली के एक अस्पताल में पड़ी हुई थी वेंटिलेटर पर, तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बारे में आप इन चारों दोषियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए? बिल्कुल, जिस प्रकार से बहन मनीषा जो हमारे बीच में नहीं है और बहुत ही दुखद घटना है और इससे पहले भी काफी अत्याचार हो चुके हैं, मैं ये चीज इस बारे में यही कहना चाहूंगा, इस संबंध में सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगा कि जो भी दोषी हैं उनको कठोरतम कठोर सजा मिले, सजाए मौत। और यह जो घटना बार बार बढ़ रही है, कोई डर रोष पैदा नहीं हो रहा। सरकार को व प्रशासन को अपनी तरफ से या अपनी ओर से मैं कहता हूँ सुसख्त से सुसख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना पुनः ना हो। तो सर, उसके बाद मानसी के बाद तुरंत बलरामपुर में भी एक 8 साल की दलित लड़की के साथ किया गया। उसी के बाद फिर बुलंदशहर और आजमगढ़ में, यानी कि एक साथ लगातार 3-4 केस सामने आ रहे हैं। तो सारी लड़कियां दलित हैं, ऐसे में क्या दलित लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा? क्या स्कूल कॉलेज भी जाना उनका बंद कर दिया जाएगा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दलित शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, बेटी तो बेटी है, बेटी तो बेटी है। मैं इस पे एक अपनी बात रखना चाहूंगा। अगर बेटी है, अगर वो देश की बेटियां हैं और वो बिल्कुल उन्हें देश में अधिकार है हर चीज का, तो अभी तक दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक उनको जो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर तुरंत तत्काल उन्हें ऑन द स्पॉट सजा क्यों नहीं दी गई? जब सरकार ऑन द स्पॉट उचित से उचित एक्शन लेने के लिए सक्षम है, तो इस मामले में क्यों नहीं? ये सभी के सामने आ चुका है कि ये जो रेप की घटना है, ये जो दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के अभी तक सरकार क्यों मौन है? क्यों वो अपने उचित एक्शन में? तो सर, मेरे एक सवाल और आपसे, ये हाथरस में जो वहाँ के जो DM साहब हैं, वो उन्हें वहाँ के उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि आप इस केस को यहीं रफा दफा करो, यहीं शांत हो जाओ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि माननीय DM साहब हाथरस ने अभी बयान दिया कि आप किसी भी प्रकार से आप और हम लोग तो यहीं रहेंगे, मीडिया का क्या है, कुछ ऐसे ही उन्होंने बयान दिए हैं। तो मैं DM साहब से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि DM साहब, ये जो आपका जवाब था बहुत ही घोर निंदनीय जवाब था। आप देश की मीडिया, देश की आवाज और क्या कहते हैं, एक देश की पहचान, आप उनको क्या कह रहे हैं? ये तो 2-4 दिन के व्यक्ति हैं। बहुत ही घोर निंदनीय आपका बयान है। तो सर, एक सवाल और कि जैसे कि लड़की की जब अचानक मौत हो गई, तो उसको पुलिस वाले रात को करीब 2:30 बजे बिना परिवार के मिले हुए उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और परिवार वालों को सिर्फ यही कहना था कि सिर्फ हमें एक बार अपनी बेटी के हाथों पर हल्दी लगाने दीजिए, क्योंकि अब हमारी बेटी विदा हो रही है, हमारे साथ अब इस तक
नहीं रहेगी, तो इसलिए हम एक बार हल्दी लगाकर उसे विदा करना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने उन्हें नहीं सौंपा। पुलिस वालों का यही कहना है कि हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिली है, हमें यहाँ पर अलग से स्पेशली में ड्यूटी लगाई गई है ताकि यहाँ कोई दंगा फसाद ना हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से हनन पनन में एकदम से दाह संस्कार कर देना, माता पिता की गैर हाजिरी में और उनकी रिक्वेस्ट करने पर भी उनको दाह संस्कार की रीत रिवाज को पूरा ना करने देना, इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार दोषियों को कहीं ना कहीं बचा रही है, प्रशासन कहीं ना कहीं दोषियों को बचा रहा है। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो अगर हाई स्टैंडर्ड कास्ट से है, या क्योंकि मैं यही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि ये साफ स्पष्ट है कि ये जातिवाद तो हो रहा है, कहीं ना कहीं दोषियों को बचाया जा रहा है। अन्यथा यही केस कुछ और हुआ होता, जैसा कि पहले हुए भी और कार्रवाई भी हुई उचित। लेकिन आज यहाँ केसेस में या इस केस में, या जो अभी आपने कहा कि बुलंदशहर में हुआ है, आजमगढ़ में हुआ है, आई थिंक राजस्थान में भी हुआ है, ये सब जो घटनाएं चल रही हैं बढ़ी जा रही हैं। अभी तक हमारा देश में जो बहुत सारे निर्णय तत्काल ले लिए जाते हैं, तत्काल सजा सुना दी जाती है। ऐसे में सोच विचार क्यों रातों रात उस लड़की को दाह संस्कार कर दिया गया? ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी? अगर इनके अंदर चोर नहीं था तो ये फिर ऐसे कार्य कर क्यों रहे थे? लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही है, और संविधान में संशोधन कर करके लोकतंत्र का बहिष्कार कर रही है। तो सर, और इसके बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? भाई, मेरा सिर्फ यही कहना है, मेरा अखिल भारतीय सेवा दल इन घटनाओं की घोर निंदा करता है और ये क्षमा योग्य बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं सरकार जल्द से जल्द उचित से उचित कार्रवाई कर दोषियों को फांसी के कटघरे पे चढ़ाए।